लाइव इनकाउंटर मेरा होगा कि सबका होगा, आप सभी ये देखिए। तू सब पागल क्या बोला रे? स्टार्ट हो गया, फेंक दे। हथियार इनको दे दिया गया। अब किसी को बताने का जरूरत है, तो कोई भी अंधा होगा वो भी देखेगा कि किसी क्या हुआ। उस आदमी को पकड़ के मारना तो अच्छा बात नहीं है ना भाई, कानून के खिलाफ है ना। जो पिस्टल है ये लाइसेंसी थी। हम तो कभी देखा भी नहीं था भैया। भोजपुर के जो एसपी हैं उन्होंने मीडिया को एक प्रेस नोट जारी किया। मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं थे। मानसिक नहीं थे तो उनको पकड़ लिया जाता है। जब इतना इतना फोर्स है, इतना इतना हथियार है, तो एक मामूली सा हथियार क्या कर सकता है। आप खुद फोर्स में रहे थे। हम तो माने चालक हौलदार जिसको बोलते हैं, हम ड्राइवर में थे वहाँ। यही बड़ा अफसोस की बात है, जब हम ही को बंदी बना लिया तो हम क्या कर सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना से करीब 85 किलोमीटर दूर ये जगह है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। भोजपुर ज़िले में ये गांव आता है और ये गांव पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। 17 तारीख को यहाँ पर एक एनकाउंटर होता है जिसमें भरत भूषण तिवारी उनकी मौत हो जाती है। उस एनकाउंटर को लेकर दो तरह के दावे हैं। एक दावा है पुलिस का, एक दावा है भरत के परिवार का। इस समय हम भरत के घर पर मौजूद हैं और उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस तो इसे एनकाउंटर कह रही है, आप इसे क्या मानते? देखिए, पुलिस आई थी 16 तारीख को समझा बुझा के, दुनिया जहान समझ के यहाँ दरोगा आए थे, वार्तालाप हुआ, यहाँ से चली गई है। सुबह में फिर रात में 12 बजे आई है, फिर चली गई है। हमको हुआ कि आप थाने आइए, कहा गया हमको। तो हम दौड़ल सुबह में गए थाने में, तो वहाँ देखे कि लोग अपना रेडी हो रहे हैं, लोग फोर्स पूरा गिरा हुआ है। ये लोग वहाँ से देखे कि धीरे धीरे लोग निकल गए। इसके बाद में हमको कहा गया कि आप बैठिए, आप यहाँ रहिए। तो बोले कि अच्छा ठीक है, हम बैठे हैं। इसी तरह करते करते 10 मिनट में आपको छोड़ दिया जाएगा, 5 मिनट में छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह करते 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 जो है ना 12 बज गया। हमको वहीं पर रखा गया, ड्यूटी दे दिया गया निगरानी में। 12 बजा, देख रहे कि फोर्स लोग लौट रहे हैं। किसी ने कह रहा है कि एक तो छड़ा लगा है पैर में, हॉस्पिटल में इलाज के लिए गया है, आप निश्चिंत रहिए। हम बोले कि मैंने जिंदा है या मरा है तो नहीं, हम लोग देख के आ रहे हैं, इलाज के लिए गया है। ठीक। इसके बाद में जब 4 बजा तो हमारी पतोह और ये पोता दौड़ गया लोग, पापा जी भारत भूषण को मार दलस पुलिस। अब तो हम बेखबर हो गए। हमको सुध बुध नहीं बुझा रहा है, क्या हो करे हम नहीं करे। कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, तो आप 10 मिनट रुकिए, अब तुरंत 5 मिनट 2 मिनट रुकिए। इस तरह की आवाज़ वहाँ पर हमको दे रहा है। हमको किसी ने छोड़ा नहीं। पतोह को मोबाइल छीनने का प्रयास किया लोग। अफसर थे, 2 स्टार वाले थे। स्टार वाले आए थे 2। ऊपर से बरामदे के ऊपर से लोग ढकेल उकेल के नीचे धसोर के पतोह को उधर गिरा दिया लोग, भगा दिया लोग। फिर बिलखते हुए वो चली गई। इसके बाद में क्या हुआ, अंधेला होने लगा। अब तो ना होता है, शाम हो गया।
अंधेरा होने लगा। अब तो हमको कुछ बुझा ही नहीं रहा है, हम क्या करें। बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, काठ मार दिया हमको ना होता है, वो सेंट हो गए। तब आए एसपी साहब, हमसे इति किए तो हमने क्या सर, तो आपको पता हुई मैंने आई थी ना। हमने सर इनको तुरंत छोड़िए, वहाँ बोल रहे छोड़िए, वह को भी चले गए। इसके बाद में जो है ना कोई नहीं सुन रहा है। हमने कि आप साहब आदेश दे के गए हैं छोड़ने के लिए, और फिर भी इस तरह का बात हो रहा है। तब हम लोग गाड़ी पर बैठा के वहाँ से कहा कि आपको हम सेफ में ले जाएंगे, माने सेफ्टी से ले जाएंगे, आपको घर तक पहुँचाएंगे। वहाँ से आए, हाईवे सामने में है, वहाँ से लोग उतार दिया। नहीं उतारा नहीं, वहाँ जिसे ले आया हाईवे पर, वहाँ से तो कॉल आया, किसी ने कॉल आया कि कहाँ है, तो हम लोग यहाँ पर है। तो नहीं उतारना नहीं है, थाने लाइए उनको। हम विरोध किए कि भाई आप छोड़ने के लिए आए हैं और हमको फिर ले जा रहे हैं, तो चलिए आपको तुरंत फिर थाना ले गया हमको। जब थाना गए वहाँ, फिर हमको ऑफिस में ले गया। इसके बाद में देखे कि डीएसपी साहब बैठे हुए हैं, ये जगदीशपुर वाले जो डीएसपी साहब थे, नाम नहीं जानते हैं हम। हमने कहा सर हमको फिर लाया गया, वहाँ पर सब बाल बच्चे बिलख रहे हैं, हमारी वाइफ का बीपी लो है, हो सकता है कि वो भी डेथ कर जाएगी, तो हम कहाँ का रहेंगे, हमको इस तरह से क्यों किया जा रहा है। तो मत 2 मिनट रुकिए, 5 मिनट के अंदर में फिर हमको पुलिस गाड़ी से ले आके हाईवे में छोड़ दिया। इतने ही हम जानते हैं भैया। एक दिन पहले का जो घटनाक्रम है, जब पुलिस यहाँ पर आई थी, बहुत सारे वीडियो जो हैं इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिसमें जो है भरत, एक पिस्टल है उनके हाथ में है और वो पुलिस वालों पर तान रहे हैं, और यहाँ पर पुलिस वाले बैठे हुए हैं, उनकी माताजी बैठी हुई हैं भरत की। तो ये आपके सामने हुआ था, और हुआ था तो क्या हुआ था? वो लोगों को प्लानिंग था, फिर प्लानिंग था कि किसी तरह इसको ले चलेंगे, मार देने का प्लानिंग था। मारने का प्लानिंग नहीं होता, इस तरह के तो नहीं होता। ये लोग किसी तरह उसको अपना कब्जा में लाने के लिए लोग प्रयास कर रहा था। हो सकता है कि जानता होगा कि हमारे साथ इस तरह के घात ना होगा। हम तो भाई नहीं जानते हैं कि मैंने ये तो हमारा बच्चा कहीं कोई तरह का इतनी नहीं है इसके ऊपर में, फिर भी इस तरह से क्या हो रहा है भाई, क्या बात है, तो इसको क्या कहेंगे हम, बोलिए आप। भरत ने जो कुछ पुलिस वाले आ रहे थे तो पिस्टल हाथ में थी, तान के बोला कि आगे मत बढ़ना। हाँ, तो लोग अपना पकड़ने के लिए, अपना धरने के लिए ऐसा अपना आप लोग कर रहे थे। अच्छा, ये जो पिस्टल है ये कोई लाइसेंसी थी या खरीदी थी, कैसे? हम तो कभी देखा भी नहीं था भैया, वही घड़ी वही दिन तो हमने इसको देखा, कभी तो हमने नहीं देखा था उसको, कभी नहीं देखा है। आप बता रहे थे कि हिंदू राष्ट्र की बात हमेशा। हाँ, बता रहे थे। कौन से इसका माथा पैसा लोड हुआ, क्या इसको कौन किसको क्या किया इसको, ये जौनिया का जो है ना, लगता है कि उसी में कुछ ऐसा वहाँ से उभरा है, वो मिला जहाँ तक उसी में डिस्टर्ब हुआ है। जवनिया जो गांव है, जब बाढ़ आई गंगा जी में तो पूरा गांव बह गया, घर बह गए, स्कूल बह गए। उसी जवनिया की बात करें, उनके विस्थापितों के लिए
जो है भरत काम कर रहे थे यहाँ। हाँ उसी का ना था, उसी में। भोजपुर जो पुलिस है, भोजपुर के जो एसपी हैं, उन्होंने मीडिया को एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा भरत जो हैं उनका मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं थे। मानसिक नहीं थे तो उनको पकड़ लिया जाता है। जब इतना इतना फोर्स है, इतना इतना हथियार है, तो एक मामूली सा हथियार क्या कर सकता है, उसको पकड़ लेना था। तो हम तो आप ही के जैसे चैनल के हिसाब से हम भी देखे उसको, जब एक हथियार बिग रहा है, 5 मिनट बर्ताव कर रहा है, फोर्स के साथ में समझौता हो रहा है, और देखिए वहाँ का सीन होगा, बर्ताव हो रहा है, तो हम मैंने मीडिया के इसी से हम भी मैंने हम देखे, हम तो हमको तो बंदी बनाया था, तो हम क्या जान रहे हैं किसी किसी का हुआ, लेकिन ये जो देखे आपको जो उसका, तब हमको विश्वास हुआ कि ये तो इस तरह के। अच्छा, वो जो वीडियो है फेसबुक लाइव कर रहे हैं और पिस्टल रख रहे हैं सामने, वो जब आपने वीडियो देखा तब आपको पता चला कि अच्छा ऐसा हुआ? हाँ, तब देखे कि हमारा बेटा के साथ ऐसा हुआ। इसके बाद हम कुछ नहीं जानते हैं। ये बुधवार की घटना थी, 17 तारीख की। 17 तारीख से अब तक इसमें कुछ लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि न्यायिक जांच होगी इस मामले की। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से इस मामले में? भाई तो निहत्थे को मर्डर किया है, कोई तरह का केस नहीं है इसके ऊपर, कोई तरह का इस बात नहीं, तो हकीकत में इस तरह के घटना ये तो अच्छा बात नहीं है। मैनुअल में है, जो हथियार बिक देता है उसको आप मार नहीं सकते हैं, उसको वहीं मर्डर कर दिया। जब देखा कि ये तो अब हथियार बिगा है, तो एक जो दूसरा सिपाही उसको कोनो फोर्स उठाया है, ये बता रहा है, देखने से उठा रहा है। इसके बाद वो समझा ना वो लोग कि जो बैरल जो कर रहा था अपना मोबाइल से, तो वो सोचा ना कि मोबाइल हाथ में लिया है, ये जाएगा कहाँ, निश्चिंत था। ये नहीं सोचा कि ये जो बैरल हो रहा है इसको समझ में नहीं आने थे, तो पहले ही ये जो मार देता है। अरे भागा कहाँ है, ये तो खड़ा था, बुलाया है वहाँ पर, आइए आप लोग से क्या लेना देना है हमको। कैमरा ऑन होने से पहले आपने बताया कि आप खुद फोर्स में रहे थे। जी हाँ। कहाँ पोस्टिंग थी आपकी? रोहतास में थे, रोहतास में, डिहरी रोहतास। किस पद पर आप पुलिस विभाग में कार्यरत? हम तो माने चालक हौलदार जिसको बोलते हैं, हम ड्राइवर में थे वहाँ, वही हम ड्यूटी किए थे वहाँ पर। तो आपने अपनी पूरी ड्यूटी के जितने भी साल आपने ड्यूटी को दिए, आपने बहुत नज़दीक से देखा है पुलिस को। तो और यहाँ पर इस मामले में जो पुलिस के दावे हैं, अक्सर आपने देखे होंगे किसी भी घटना के बाद पुलिस का एक दावा होता है, एक पीड़ित पक्ष का दावा होता है। समझे नहीं, क्या बोले आप? पुलिस दावा कर रही है कि वो हम पर अटैक करने की कोशिश की, हमने आत्मरक्षा में गोली चलाई, पाँव में गोली मारी। वो तो छोड़ के गया है अपना ना, जो है इसमें, ये तो सामने में दुनिया को छोड़ के गया है। किसी हमारे साथ हुआ, ये तो सामने में तो अपना ये जो छाप छोड़ के गया है ना। अब किसी को बताने का जो रहे, तो कोई भी अंधा होगा वो भी देखेगा कि किसी क्या हुआ। जो 5 मिनट बात हो रहा है उस आदमी से, उस आदमी को पकड़ के मारना, ये तो अच्छा बात नहीं है ना भाई, ये तो कानून के खिलाफ है ना। मुख्यमंत्री जी से आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, क्या आपकी
मांग है? मान ले कि जी जो निर्दोष आदमी मारा गया है तो ये तो उचित कार्रवाई होना चाहिए, उसको सजाए होना चाहिए उसको। अब इसमें हम मैंने क्या कह सकते हैं, यही ना मांगेंगे हम। क्या आप चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जो पुलिस वाले इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन पर हत्या का मुकदमा चले? नहीं चलेगा, बताइए, किसी को निर्दोष को मारिएंगे आप तो क्या कानून कहता है कि मैंने उसको बचित कर दीजिए? ऐसा तो नहीं है। चलिए, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यही बात है, देखिए हमको बंदी किस लिए बनाया, यही बड़ा अफसोस की बात है। अगर हम बाहर रहते तो ज़रूर अपना कुछ मैंने अपना उपाय करते उसको बचाने का। जब हम ही को बंदी बना लिया तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। और इतना देरी बंदी बना के रखना, और फिर FIR भी सुनते हैं कि किया है, FIR किया है हम लोग पर, पूरे परिवार पर, गांव पर। इस पूरे मामले में 3 FIR दर्ज हुई हैं। क्या एक तो गांव वालों पर हुई है जो एनकाउंटर के बाद उन्होंने जाम किया था रोड, कई लोगों पे नामजद हैं जिसमें मुखिया से लेकर कई लोगों के नाम हैं। आप लोगों पर किया गया है कि संरक्षण दिया, पुलिस को धमकी दी और जो व्यक्ति धमकी दे रहा था उसे आप लोगों ने संरक्षण दिया, बचाया। जिसने पुलिस पर बंदूक तानी उसको उनके घर वालों ने, परिजनों ने, माता पिता ने संरक्षण दिया, बचाओ। कैसे संरक्षण दिया भाई? ये पुलिस का इतना समय में आपको हमको बंदी बना लेना, इतने समय में ये जो जाम लगा हुआ था, क्या किसी ने क्षति किया? कहीं तो ऐसा कोई क्षति नहीं हुआ, शांतिपूर्ण से सब काम हुआ। अब जब हम कुछ नहीं किए तो हमको बंदी बनाया, हमारे बच्चे को मार दिया, और फिर FIR कर रहा है हम लोग पर। तब तो भाई ये तो बचने का अपना एगो रास्ता ढूंढ रहा है। अब विशेष इससे नहीं करेगा अपना, वो तो पकड़ा गया है ना, कानून उसको पकड़ लिया है, अब छपटा रहा है इधर से उधर। बचने वाला नहीं भाई, कैसे बचेगा? छटपटा रहा है इधर से उधर, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो बल बल बक रहा है। कितना समय हो रहा है? 12 करीब बज 12 बज गया। बताइए, हम सुबह से हम बैठे हुए हैं, अभी तक ले बैठे हुए हैं, ना जाने क्या हमको किस्मत में है, भगवान जाने क्या होगा। लड़का धरती पर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कामयाब लड़का था भैया, दूसरे के लिए मरा है, आज तक अपने लिए नहीं सोचा है वो, ना परिवार के लिए। आप बता रहे थे कहीं पैदल यात्रा भी करके कितने किलोमीटर? 700 किलोमीटर। कहाँ गए थे? बागेश्वर धाम, मध्य प्रदेश, वो बागेश्वर धाम। हाँ, वहाँ पर गया था, वहाँ पर वहाँ पर गया था। पहाड़ी साइड, जंगले कैसे रास्ता है, हम तो उधर ऐसे नहीं गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है बागेश्वर। हाँ, तो अपना गया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनका जो दरबार लगता है। हाँ, बताइए, धार्मिक टाइप के माने हमारा लड़का था। हाँ, धार्मिक टाइप का था कि किसके कारण कैसे क्या उसको थोड़ा सब धक्का लगा होगा, नहीं इसके किस लिए इस टाइप का माने उसका हुआ पता नहीं। इसमें प्लानिंग का बहुत लोगों को स्वतंत्र है, लग रहा है प्लानिंग है, तब ये ना हुआ। कोई ऐसा रहता, अरे हाँ भाई तो निश्चिंत है, वो भी लड़का जो है हमारा निश्चिंत है, कोई तरह हमारा ऐसा बात नहीं है, निश्चिंत है, हमारा भी माइंड फ्री है। लेकिन हम क्या जानते थे कि इस तरह का बात होगा, ऐसा बात नहीं। तो ये भोजपुर ज़िला है बिहार का, जो कि पटना से सटा हुआ है। यहाँ शाहपुर प्रखंड है, उसका बिलौटी गांव है, और ये गांव इस समय देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये गांव बक्सर को जो हाईवे जाता है उस हाईवे से सटा हुआ ये गांव है, और यहाँ पर हमने
भरत भूषण तिवारी जिनका एनकाउंटर किया गया। पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में हमने भरत भूषण पर गोली चलाई, जबकि परिवार का दावा है कि ये एनकाउंटर नहीं, ये सोची समझी प्लानिंग के तहत हत्या की गई है 30 साल के भरत भूषण तिवारी की। भरत भूषण के पिताजी से हमने ये पूरी बातचीत की। उनका यही कहना है कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, दोषी हैं, उनकी जांच करके उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जो कार्रवाई की गई है, चाहे इसमें सस्पेंशन की बात हो, एसएचओ समेत तमाम पुलिसकर्मियों को जो सस्पेंड किया गया है, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, तो उनका यही कहना है कि इसकी सही से जांच हो और जो भी दोषी पुलिस वाले थे उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। भरत भूषण तिवारी के पिता खुद पुलिस फोर्स से रिटायर्ड हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने प्लानिंग के तहत ये सब किया है, ये उनका आरोप है। तो रात करीब 12:30 बजे का वक्त है। हम इस गांव में मौजूद हैं और लगातार हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से एक एक खबर, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथ उदित हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।